हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं हम सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, बहुत हाई स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं है। ईश्वर आपके सर पर हाथ रखे हुए है। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, बहुत हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो अंदर से। कोई इंसान आपको तोड़ नहीं सकता। लाख कोशिश कर ले, आपको तोड़ना नामुमकिन है। आप वज्र के समान हो। नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग आपसे कोसों दूर रहते हैं। आपके आसपास एक डिवाइन ऊर्जा काम करती है, जो कि नॉट ओनली आपको प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ आपको हिम्मत भी देती है, आपको हौसला भी देती है। ये डिवाइन पावर आपके साथ हमेशा रहे और आपके दुश्मनों का बैंड बजाते रहे। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स, आज मुझे भी लगा कि जो मैंने ब्लेसिंग्स अभी बोली ना, बहुत ज्यादा एनर्जी थी उसमें। सो जो आज रीडिंग भी है ना, वो भी काफी एनर्जेटिक है और एक सडन फ्लो ऑफ एनर्जी आई कैन फील, जिसे कहते हैं ना कि अचानक से एक रीडर भी, मैं भी तो एक इंसान हूं, एक भयंकर फ्लो ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है, एज इफ बहुत ही पॉजिटिव चीज आपके लाइफ में होने की संभावनाएं बन रही है। कुछ चीजें आपकी लाइफ से, कुछ चीजें आपकी जिंदगी से बाहर निकलने वाली है। वंस यू गेट बैक योर पावर, वंस यू क्लेम योर पावर बैक, जैसे ही आप अपनी पावर के फुल पावर, जिसे बोलते हैं ना, जैसे ही आप अपने पावर को वापस से होल्ड करोगे, वो सारा जो गॉड गिफ्ट आपको ईश्वर ने दिया, जितना पावरफुल आपको ईश्वर ने बनाकर भेजा है, वो कहीं ना कहीं आपसे छूटता गया। बहुत सारे सरकमस्टांसेस आते गए। यहाँ एक फ्लो ऑफ एनर्जी आ रही है, जिससे ये फील हो रहा है मुझे कि जैसे ही आप अपनी पावर को वापस से अपनी तरफ खींचोगे, अंदर का जो पावर है आपका, जो स्ट्रेंथ है आपका, जो गॉड गिफ्ट है आपका, जैसे ही आप वो खींचोगे, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी को छोड़कर निकलने वाली है। दुम दबा के वो नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी से निकलेंगी। ऐसा लग रहा है कि काफी सारा बिखरी हुई चीज है, जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है। मैंने अब तक कोई कार्ड नहीं निकाला। ऐसे लग रहा है आपकी जिंदगी में काफी बिखरी हुई चीजें हैं। मतलब हर इंसान ने ना हर जगह से आपको बुली करने की कोशिश करी है, खींचने की, पुल डाउन करने की कोशिश करी है। काफी मोर्चों में आपने लड़ा है। काफी मोर्चे आपकी लाइफ में चारों तरफ खुले हुए हैं। इन मोर्चों पर लड़ते 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 अब आप, जिसे बोलते हैं ना, कुछ समय से काफी लो फील कर रहे हो, काफी थक गए हो। एक एज इफ कि आपके अंदर की जो सहन शक्ति है वो जवाब दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव जो चेंज मुझे नजर आ रहा है। पता नहीं, कोई तो डिवाइन फोर्सेस आपके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो पावर, जो गॉड गिफ्ट आपको देकर भेज, जो एज ए गॉड गिफ्ट आपको मिली है, वो पावर वापस से आप एक, जिसे बोलते हैं ना, क्लेम करने वाले हो। कोई तो डिवाइन पावर आपके ऊपर काम कर रही है, या फिर आपके कुछ अच्छे कर्म जो है वो इस समय पुण्योदय हो रहे हैं। कुछ अच्छा पुण्योदय हो रहा है कि काफी चीजें ड्रास्टिकली आपके लाइफ में चेंज होने वाली है। लेट अस सी कि जैसे ही आप अपनी पावर को क्लेम करोगे, कौन सी चीजें आपकी जिंदगी को छोड़कर भागेंगी। ये रीडिंग जो भी देखेगा, उसकी लाइफ में ये चीजें अगर रेजोनेट हो तो लेना, नहीं रेजोनेट हो तो मत लेना। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि रीडिंग उन्हीं तक जाएगी जिनकी जिंदगी में ये सच में होने वाला हो। लेट्स चेक। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, पिताजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे प्यारे प्यारे एंजल्स, आप सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। आज मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि जैसे ही वो अपनी पावर क्लेम करेंगे, उनके जिंदगी में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगी से दुम दबा के भागेगी। प्लीज हमें बताइए ईश्वर, प्लीज हमें बताइए। ये रीडिंग उन सारे व्यूवर्स तक पहुंचे जिनकी जिंदगी में ये चीज होने वाली हो। हमें टाइमलाइन भी बताइएगा। लेमन भाषा में बहुत सारी
चीजें जो मेरे व्यूवर्स को जाननी है वो सिंपल भाषा में हमें जरूर बताइएगा। लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। सबसे पहले किस पावर के बारे में बात कर रहे थे ईश्वर? किस पावर के बारे में बात कर रहे थे? ओके, वाओ, स्पिरिचुअल पावर्स। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है ना, आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो। मैंने आपको शुरू में भी बोला, मैंने कार्ड नहीं निकाला था लेकिन फिर भी मैंने बोला था कोई तो डिवाइन पावर आपके आसपास जरूर है जो काम कर रही है। देखिए, पूजा पाठ कभी भी खाली नहीं जाते। वही चीज आपके साथ हुई है। जो एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी जो पिक हुई है वो है स्पिरिचुअलिटी की, और ये बहुत ही प्योर, स्ट्रॉन्ग और पायस एनर्जी है। इस एनर्जी का मिलना ये शो करता है कि आपकी दुआएं, आपका भक्ति, आपकी पूजा पाठ कबूल हो रही है। स्पिरिचुअलिटी, धीरे धीरे आप जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते जाओगे, एक डिवाइन शक्ति, एक डिवाइन ऊर्जा, एक डिवाइन घेरा आपके आसपास क्रिएट होता जाएगा, जो कि इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता। इसे सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये उन लोगों को महसूस होगा जिन्हें इस चीज की नॉलेज हो, या फिर वो लोग जो आपका बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें ये चीज जरूर फील होगी कि कुछ तो आपके आसपास है जो उन्हें पुश करता है आपसे दूर। ये जो ऊर्जा मैं आपको बता रही हूँ, ये दो तरीके के लोगों को फील होती है। और कौन सी पावर आपके पास आने वाली है भाई? ओके, हार्ट ब्रेक इन रिटर्न। ऐसा लग रहा है ना कि जिस चीज को लेकर आप काफी समय से डाउन थे, लो फील कर रहे थे, अब आपने वो चैप्टर खुद से क्लोज किया है। अब आपको उन चीजों में नहीं जाना, उन चीजों के बारे में नहीं सोचना, आप दिल से ओवरकम कर रहे हो और कर चुके हो। सो ये जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, बैलेंस है, सोचने समझने की शक्ति है, कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो रही है। तो आपका जो ब्रेन है, आपके जो सोचने समझने की शक्ति है, चीजों को समझने की शक्ति है, लोगों की एनर्जी को समझने की शक्ति है कि कौन कितना पानी में है, वो चीजें आप वापस से क्लेम कर रहे हो। एंड लास्टली, डाउट। जो कल तक आप डाउटफुल रहते थे, लोगों की एनर्जीज को समझ नहीं पाते थे, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते थे, अपने परिवार की प्रोटेक्शन नहीं कर पाते थे, एक ऑल ऑफ अ सडन आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आई थी जिससे आप वीक बन गए। वो सारी की सारी चीजें रिवर्स होती जा रही है। आपको दिख रहा है ये कार्ड रिवर्स में है। इस एनर्जी को पिक करने का मतलब ये है, आप पुरानी जो भी हिस्ट्री है उसको डिलीट कर रहे हो। अपनी हिस्ट्री अब आप वापस से नई लिखोगे, जहां पर आप नॉलेजेबल हो, आपने जो भी एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में लिया है उससे आपने लेसन लिया है। अब आपको हराना नामुमकिन है। एंड इस समय आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका कॉमन सेंस, आपका दिमाग, आपकी हिम्मत, आपका करेज ही, और आपके पास्ट लाइफ अच्छे कर्म ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। लोग आपके खिलाफ गैंग अप जरूर करेंगे, लेकिन डर के मारे वही भागेंगे। वो बोलते हैं ना कि एक इंसान एक 100 के बराबर है, वो वाली एनर्जी आपकी आ रही है। आप अकेले ही सब पर भारी हो, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है। एज इफ यू हैव बिकम वेरी पावरफुल। मतलब आप अकेले ही 100 जन को अकेले संभाल सकते हो। आपको हराना, आपको नीचे गिराना बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल। लोग दूरी बनाएंगे आपसे। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, ये पावर क्लेम करने के बाद पता नहीं क्यों मेरे को ये चीज आपको बतानी है कि कोई डिवाइन पावर जरूर है जो आपके पीछे काम कर रही है। ये डिवाइन पावर ना केवल आपको हौसला दे रही है, हिम्मत दे रही है, ये डिवाइन पावर आपको ऐसे करके प्रोटेक्ट करे हुए भी है। इस डिवाइन पावर के आशीर्वाद से ही ये जो भी चीजें आप अपनी जिंदगी में खो चुके हो, रिश्तों के पीछे भागकर, धोखों के पीछे भागकर, जिन्होंने आपका फायदा उठाया, उनकी वजह से ये सारी की सारी चीजें अब आपकी जिंदगी में वापस से आ रही हैं। आपका स्ट्रेंथ, आपका करेज, आपका जो पास्ट लाइफ अच्छे कर्मों की वजह से जो इस
जन्म में आपको गिफ्ट मिले ना, इंट्यूशन सबसे बड़ा, ये मैंने कैसे मिस कर दिया, इंट्यूशन, दूसरों को अच्छे से समझने की ताकत कि कौन कितना पानी में है। आप फेस देखकर समझ जाओगे कि कौन कितना पानी में है, महसूस होने लगेगा आपको। ये सारी की सारी जो क्वालिटीज आपकी चली गई थी वो वापस से आ रही है, और ये किसी डिवाइन पावर की वजह से है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि जैसे ही आपका ये पावर क्लेम होगा, द मोमेंट यू क्लेम योर पावर, आपकी जिंदगी में सबसे पहले दुम दबा के कौन भागेगा। माई एसी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो। आपकी जिंदगी में कौन भागेगा, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप ये रीडिंग देखोगे, इस समय आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो। कौन सी चीज है जो आपकी जिंदगी में दुम दबा के भागेगी, बिना बताए खसकेगी। प्रिंसिपल्स, रेस्टलेसनेस, speculations, okay, and adaptability. कोई झूठा फेक डिवाइन पावर, कोई इंसान हो सकता है आपके आसपास हो जो झूठा है, डिवाइन पर्सन होने का नाटक कर रहा है, फेक डिवाइन पर्सनालिटी है ये पर्सन सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक होने का दिखावा कर रहा है। ये कोई आपका कोई झूठा गुरु, कोई झूठा एस्ट्रोलॉजर या कुछ हो सकता है, या फिर कोई आपके ही आसपास का कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो अपने आप को बहुत बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक दिखाता है, और हमेशा आपके डिसीजन को इम्पोज मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। ये पर्सन सबसे पहले भागेगा। दूसरा, रेस्टलेसनेस, जो भी एनर्जीज आपके आसपास है जो आपके लिए आए दिन नई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिनकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, जिनकी वजह से आप एक पल सुकून से चैन से बैठ नहीं सकते, वो सारी की सारी चीजें मूव आउट करेगी आपके लाइफ से। स्पेकुलेशन, बहुत सारी डाउट्स हैं आपके लाइफ में जो लोगों ने आपके दिमाग में डाले हैं, अननेसेसरी क्रिएट करके ऐसी ऐसी सिचुएशन कि आपको अपने ही वर्थ पर, अपने ही ताकत पर डाउट होने लगा था। ये सारी की सारी चीजें अब भागेगी। दैट मीन्स क्लैरिटी मिल रही है आपको। जो भी इल्यूजन था, भ्रम था, आपकी जिंदगी से बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो आपके अंदर है। अननेसेसरी का डाउट, डिसीजन ना लेने पाने की शक्ति, हमेशा एक हाइपर एक्टिव दिमाग होना, एक अंदर एक अननोन फियर होना, हमेशा डाउट में रहना, ये जो नेगेटिव चीजें आपके अंदर है वो सारी नेगेटिविटी भागेगी। एंड कुछ नया करने के लिए आपके अंदर जो भावनाएं थी, जो इच्छाएं थी, जिसे कहीं ना कहीं दबाया या रोका जा रहा था, उसके रास्ते खुलेंगे, वो खुलेगा। आप कुछ नया कर पाओगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नया बिजनेस, नया करियर, अपने साथ कुछ नया कर पाओगे। एक फ्रेश एनर्जी आपके लाइफ में है, एक बासी बुरी एनर्जी आपकी जिंदगी से जा रही है। रिजिडिटी, आपकी लाइफ में ऐसा था ना कि मतलब आप एक ऐसी जगह पर फंस चुके थे जहां पर लोग आपको इतनी बुरी तरीके से डोमिनेट करते थे कि वो आपको मूव आउट ही नहीं करने दे रहे थे। कैन यू सी, इतनी बुरी तरीके से डोमिनेट करते थे कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप अपने मन का कुछ नहीं कर सकते, आपको हर चीज के लिए उनकी परमिशन लेनी चाहिए। हर समय जो आपके सर पर ये लोग जो नाचते रहते थे ना, आपके हर एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना, आपको हर समय दबा के रखना, नोच के रखना, हर समय आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ऑब्जर्व करते रहना, छुप छुप के आपको ऑब्जर्व करना, स्टॉक करना, आपको किसी तरह तंत्र मंत्र करके, या हर एक चीज की साम दाम दंड भेद, लॉक स्टॉक एंड बैरल जिसे कहते हैं, ये जो लोग हैं ना, ये एनर्जी वैम्पायर्स, वो आपकी जिंदगी से अब निकल के भागने वाले हैं। दुम दबा के ये एनर्जीज भागेगी आपकी जिंदगी से, दुम दबा के ये एनर्जीज भागेगी आपकी जिंदगी से, ये आप समझ के रखना। बहुत सारी चीजें अब आपकी जिंदगी से निकलने वाली हैं।
ब्रोकन ब्रांच। वो रिश्ते अब खत्म होंगे जो अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा पेन आपको हो सकता है, पर जितना मैं फील कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी, ये उस समय की बात है जब आप मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर हो कि अगर ये मेरा कितना भी अपना हो, अगर ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या मेरा भला नहीं चाहता, इसका मेरी जिंदगी से निकल जाना ही बेहतर है। कोई रिश्ते जरूर है जो टूटेंगे, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, रिश्ते भी हो सकते हैं जो टूटेंगे। ये कहने को अपने हैं पर आपके अपने हैं नहीं। इन्होंने हमेशा आपके लाइफ में दीमक का काम किया है, टर्माइट का काम किया है, अंदर से आपको खोखला ही करने की कोशिश करी है। और ये वो लोग हैं जो अंदर से खुद भी खोखले हैं, ये किसी के सगे नहीं है। इनका जिंदगी से निकल जाना ही आपके लिए सबसे बेहतर चीज होगी, और ये निकलेंगे। अब इनके निकलने का समय ऑलरेडी आ चुका है। द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेलिंग, प्राइंग आइज। बहुत सारे लोग आपको छुप छुप के ऑब्जर्व करते हैं। इनका कोई कच्चा चिट्ठा आपके सामने जरूर आएगा। जैसे ही आप इसे काउंटर, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग सो कि आप इन्हें काउंटर जरूर करने वाले हो, इनसे पूछने जरूर वाले हो कि ये आपको क्यों ऑब्जर्व करते रहते हैं, आपको स्टॉक क्यों करते हैं। जैसे ही आप इनसे आर्ग्यूमेंट करोगे, पूछने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली ये इंसान आपकी जिंदगी को छोड़कर भागेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हु दिस पर्सन इज। स्पेसिफिकली अगर हमें कुछ पता चल जाए कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो छुप के आपको स्टॉक करने की कोशिश करता है, हु दिस पर्सन इज। सडन वेल्थ, जिसे आपके फाइनेंसेस से बहुत ज्यादा चिढ़ है, बहुत ज्यादा चिढ़ है आपके फाइनेंशियल प्लान्स को लेकर, आपके घर को लेकर, आपके फाइनेंशियल प्लान्स को लेकर, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लेकर काफी ज्यादा इसे चिढ़ मची हुई रहती है। चेंज, वो भी रिवर्स में, और ये काफी समय से आपको स्टॉक कर रहा है। दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, इसकी एनर्जी ठीक नहीं है। एंड लास्ट, सॉल्ट, बाउंड्रीज। दैट मीन्स आप खुद अपनी लाइफ में कैसी हेल्दी बाउंड्रीज बनाओगे जहां पर आपके लाइफ में कोई घुस नहीं सकता। दैट्स अ वेरी 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 स्ट्रांग थिंग, वेरी स्ट्रांग थिंग। फाइनली एक फ्रेश एनर्जी मुझे आपके लाइफ में दिखाई दी। इस चीज को लेकर क्या कोई सजेशन है? ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं? कब, कैसे, कहाँ होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बिकॉज बहुत अजीब सी एक नई एनर्जी, आई कैन फील अ डिवाइन पावर अराउंड यू। एक ऐसा घेरा जो आपके आसपास है, आइदर पर्पल और आइदर वाइट, पर्पल या वाइट। कोई फोर्सेस, डिवाइन फोर्सेस जरूर, इल्यूजन, जो भी डिवाइन फोर्सेस आपके आसपास है, मैं उन्हीं की एनर्जी पकड़ के बात कर रही हूँ। बिकॉज जो घेरा मुझे दिखाई दे रहा है, जो सर्कल मुझे दिखाई दे रहा है आपके आसपास, मैं उन्हीं उसी चीज को पकड़ के बात कर रही हूँ। उसी डिवाइन पावर की एनर्जी है कि वो आपसे कहते हैं इल्यूशन खत्म करने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ इल्यूशन। भ्रम से निकलने का सही समय है। बेहतर है इनके हेल्प से आप इस भ्रम से निकल जाओ। बहुत सारे भ्रम टूटेंगे, बहुत सारे लोगों की सच्चाई सामने आएगी, बहुत सारे रिश्ते टूटेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि जिन्हें आप अपना समझ रहे हो उनमें से कोई तो ऐसी एनर्जी जरूर है जो दिखाने के लिए आपकी है, लेकिन वो आपकी है नहीं। आपका हम राही आप समझ लो, या फिर एकदम आपको ऐसा लगता है कि वो एकदम लाइक माइंडेड है आपका, आप जैसी एनर्जी है, आप जैसा सोचता है, आपके लिए जीता है, आपके लिए खाता है, वैसा कुछ नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी उसी की आ रही है कि उससे रिलेटेड कोई भ्रम आपका टूटेगा। बी केयरफुल, ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके सामने ऐसे होंगे जहां पर चीजें आपको क्लैरिटी के साथ दिखाई देगी, वन आफ्टर द अदर इवेंट होंगे। इस इवेंट में प्रेजेंट रहना मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, डिवाइन फोर्सेस भी हर समय दरवाजा नहीं खोलती, हर चीज का लिमिटेशंस होता है। अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं करोगे, इवेंट ईश्वर प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, लेकिन रिजल्ट तब मिलता है जब आप उन इवेंट का फायदा उठा पाते हो, उनके उनके मुताबिक रेस्पॉन्ड अपनी लाइफ में करते हो, तभी।
ईश्वर जिसे बोलते हैं ना, माँ खाना बना सकती है पर चम्मच को आपके मुंह तक ला सकती है, लेकिन चबाना तो आपको है। वन आफ्टर दी अदर इवेंट होंगे, बी वेरी केयरफुल, ऑब्जर्वेंट रहिएगा। एंड एनोमली, हो सकता है आपका ये चेंज लोगों की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा पैदा करे, या लोग आपसे चिड़चिड़ा जाए, लोग आपको गलत नजर से देखें, आपको बुली करने की कोशिश करें, आपको डीमोरलाइज करने की कोशिश करें। लेकिन आप बिल्कुल भी डीमोरलाइज मत होना, उनकी बात मत सुनना। आपको खुद को अलग थलग फील होगा, आपको ऐसा लगेगा ना सारे सर्कस के लोग अलग हो गए हैं, आप अलग हो गए हो। एज इफ आपको लगेगा आप सर्कस से बाहर आ गए हो। बड़ा अजीब सा, एक लोनली सा फील होगा। समझ जाना कि ये वही समय है, ये वही प्रोसेस शुरू है जो आपको रीडिंग में देखने को मिला था। इसकी टाइमलाइन अगर ईश्वर बता दे, एनर्जी तो बहुत अच्छी आई है आपकी, बहुत ज्यादा अच्छी। अगर ईश्वर थोड़ा सा काइंड होकर हमें इसकी टाइमलाइन बता दे मेरे व्यूअर्स को, ईश्वर हमें टाइमलाइन बताएं। जजमेंट का कार्ड है। देखो, सिंपली जजमेंट की कोई टाइमलाइन नहीं होती। दैट शोज कि ये आपके पुण्य कर्मों में, आपके साफ दिल पर, आपके जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ईश्वर को कितनी जल्दी मना सकते हो। क्योंकि जो भी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, जितनी भी पूजा पाठ आप कर रहे हो, ईश्वर के साथ जो बॉन्ड है वो आपका दिन ब दिन बहुत स्ट्रांग होता हुआ जा रहा है। मैंने कोई भी कार्ड उठाया नहीं है, सिर्फ ये दो को छोड़कर। एंड दैट शोज कि आप जो भी कर रहे हो सही रास्ते पर कर रहे हो। किसी के बहकाने पर कुछ मत आइएगा। फेक डिवाइन पावर से, इन लोगों से दूर रहना। एनर्जी बहुत अच्छी है। कीप ऑन डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। होप आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में 1111 जरूर लिखना। वो क्लेम की, विश फुलफिलमेंट की एंजल नंबर होता है। क्लेम, आई क्लेम 1111 जरूर लिखना। आई प्रे टू गॉड कि जो भी लिखे उसके लाइफ में ये चीजें हो। आई क्लेम 1111। हो सके तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, इस रीडिंग को। एंड उनको भी बोलिए आई क्लेम 1111। अगर आपके लाइफ में कोई इंसान ऐसा है जिसको इस ऐसे रीडिंग की जरूरत है, प्लीज इसे भेजिए, शेयर कीजिए। इससे आपका भी भला होगा और उसका भी भला होगा। एंड आई एम श्योर दैट ये चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्द हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी।